जनवरी 2026 तक अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात दहाइयों में अपने सबसे ज़्यादा गैर मुस्तहकम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अगरचे जंग का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, दोनों ममालिक अब एक ख़तरनाक फ़ौजी तात्तुल में बंधे हुए हैं, जिसकी शक्ल बराह रास्त जंगी कार्रवाइयों, इलाकाई कशीदगी और गलत हिसाब किताब के मुसलसल ख़तरे से है। ये अमन नहीं है, और ये अब सिर्फ एक सायादार तनाज़ो नहीं रहा है। बरसों से तनाव सतह के नीचे उबलता रहा। पाबंदियाँ, प्रॉक्सी तनाज़ुआत, साइबर ऑपरेशंस और खुफिया हमलों ने दुश्मनी की तारीफ की। हर फरीक ने खुली जंग शुरू किए बगैर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हर हरकत की पैमाइश की गई थी, जब तक कि ये नहीं था। मशरिक़ वस्ता असर और रसूख की बसात बन गया, जहां बिलवास्ता दबाव डाला गया और जिम्मेदारी से अक्सर इनकार किया गया। लेकिन तारीख बताती है कि तवील तसादुम शाज़ व नादिर ही हमेशा के लिए मौजूद रहता है। 2025 में इस तवील अरसे से जारी साए के तनाज़ुर ने एक नाजुक हद को अबूर किया। बराह रास्त फ़ौजी तबादले, जो कभी गैर मुमकिन समझा जाता था, हकीकत बन गया। ये कार्रवाइयाँ दायरा कार में महदूद थी, लेकिन इरादे में गैर वाज़ेह थी। इन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भेजा। तवील अरसे से सुर्ख लकीरों का तारीफ़ किया गया था, और डेटरेंस अब नज़रियाती नहीं रहा। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, वो हमलों का पैमाना नहीं था। लेकिन इन्होंने जो नज़ीर कायम की थी, वो ऐलान शुदा ज़मीनी जंग की अदम मौजूदगी के बावजूद दोनों ममालिक ने पूरे खित्ते में फौरी तौर पर अफवाज की जगह ले ली। अमरीकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ने इस स्ट्रैटेजिक आबी गुज़रगाहों के साथ अपनी मौजूदगी में इजाफा किया। निगरानी की कार्रवाइयों को वसात दी गई। मिसाइल दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट पर रखा गया था। दरे इसना ईरान ने अपनी फ़ौजी तैयारी को बुलंद किया, फ़िज़ाई दिफा को मजबूत किया, स्ट्रैटेजिक असासों को मुंतशिर किया और इलाकाई इत्तेहादियों के साथ हम आहंगी को मजबूत किया। हर फरीक ने अपने इक़दामात को दिफाई करार दिया। हर एक ने इसरार किया कि वो इस्तेहकाम की तलाश में है। फिर भी हर ताइनाती ने तनाव की एक और तह को बढ़ा दिया। मशरिक़ वस्ता आलमी तवानाई के बहाव और तिजारती रास्तों के मरकज़ में बैठा है। यहाँ तक कि अदम इस्तेहकाम का तसव्वुर भी मार्केटों में खलल डाल सकता है, शिपिंग के अखराजात में इजाफा कर सकता है और दुनिया भर की मईशतों में लहर दौड़ सकता है। इलाकाई शराकतदार अब एक नाजुक लकीर पर चलते हैं, इत्तेहादियों की हिमायत करते हुए बढ़ते हुए इम्कान के लिए तैयारी कर रहे हैं जिस पर वो काबू नहीं पा सकते, और पूरे खित्ते के शहरियों के लिए गैर यकीनी सूरत हाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तनाव का शिकार है। बैकडोर मुज़ाकरात, सालिसी और बैनुल अक़वामी दबाव ने अब तक हमागीर जंग को रोका है। पैगामात खामोशी से गुजर जाते हैं, सिग्नल्स को एहतियात से कैलिब्रेट किया जाता है। खामोशी बज़ाते खुद बातचीत की एक शक्ल बन जाती है। फिर भी दबाव में डिप्लोमेसी नाजुक है। हर नया वाक़या तहम्मुल का इम्तिहान लेता है। हर गलत फहमी लीडरों के जवाब से ज़्यादा तेज़ी से फैलने का ख़तरा है। तज्ज़ियाकार मुतनब्बह करते हैं कि ये एक मुंजमद तनाज़ुआ नहीं है, ये एक ज़िंदा है। माज़ी के तात्तुल के बरक्स आज का तसादुम एक परहुजूम गैर मुस्तहकम खित्ते में सामने आता है, जहां मुतअद्दिद अदाकार बैक वक्त काम करते हैं। एक हड़ताल का मतलब डेटरेंस के तौर पर, बढ़ाना के तौर पर गलत पढ़ा जा सकता है। एक दिफाई इक़दाम को जंग की तैयारी से ताबीर किया जा सकता है। ऐसे माहौल में नीयत की अहमियत इदराक से कम होती है। एक गलत फहमी, एक गैर मंसूबाबंद इजाफा, मवासिलात में खराबी, इनमें से कोई भी फ़ौजी तात्तुल को तेज़ी से एक मुकम्मल पैमाने पर तनाज़ुआ में तब्दील कर सकता है, जिसके नताइज न सिर्फ हिकमत अमली में बल्कि ज़िंदगियों में भी मापा जाता है। तारीख़ इंतबाहात की कोई कमी नहीं देती। अमरीका और ईरान सरकारी तौर पर जंग में नहीं है, लेकिन 2026 में अमन अब पहले से तयशुदा नहीं है। ये एक इंतखाब है जिसका हर रोज़ तजर्बा किया जाता है। आया ये तसादुम मुस्तहकम होता है या फटता है?
इसका इन्हिसार दबाव के तहत किए गए फैसलों पर होगा। ऐसे लम्हात में जहां तहम्मुल जवाबी कार्रवाई से ज़्यादा मुश्किल है,